नमस्कार दोस्तों, अंतरिक्ष लैब में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज किसानों की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। किसान खेती को लेके, गायों को लेके, पशुओं को लेके बहुत परेशान हैं। इसी छवि में हम लोग आज मिल आए हैं जिला कृषि अधिकारी के पास। उनसे जानते हैं किसान जो गेहूँ की फसल और ये अनियमित खेतियाँ हो रही हैं, क्या करे कि इनको बढ़ के कुछ ना कुछ मिले हर साल। आइए मिलते हैं जिला कृषि अधिकारी से। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर आज किसान परेशान है गेहूं को लेके, धान को लेके। सर्दियां भी नहीं पड़ रही, तो इस पर क्या करे किसान की आगे उसकी फसल बढ़े और आमदनी ज्यादा हो। देखिए, देख रहे होंगे आप अमित जी, पिछले 4-5 दिन से थोड़ा कोहरा भी पड़ रहा है, सर्दी भी बढ़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी किसान भाइयों से मेरा अपील रहेगी कि अभी ये आलू के अंदर पछेती अंगमारी, जिसे लेट ब्लाइट बोलते हैं, उसको आने की संभावना हो सकती है। इससे बचाव के लिए किसान भाइयों से मेरी अपील रहेगी कि आलू की फसल में सिंचाई कर दें अगर लगातार कोहरा पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, और साथ ही साथ लेट ब्लाइट के लिए डाइथन M45 का भी स्प्रे करें, जिससे हम बच सकते हैं। दूसरा, गेहूं में अभी गेहूं के लिए बहुत अच्छा मौसम है ये, लेकिन साथ ही साथ सरसों का भी ध्यान रखना होगा। सरसों में चेपा रोग आने की संभावना हो सकती है अगर अनवरत यही स्थिति रही। उसके लिए भी जो हमारे बीज गोदाम और कृषि रक्षा इकाई जनपद में हैं स्थित, वहाँ से आप दवा लेके उनसे स्प्रे करें, तो आप इनसे फसलों को बचा सकते हैं। सर जैसे कि किसान फसल भी करता है तो मगर वो उसको एक डर रहता है कि आवारा पशु होगा, उसके लिए किसान क्या करे। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि आवारा पशुओं से काफ़ी फसलों को नुकसान होता है, उसके लिए सरकार ने गौ संरक्षण की योजना चलाई है। हमारे जनपद में गौशाला है, अगर कहीं आवारा पशु हैं तो वो पशुपालन विभाग के द्वारा और ब्लॉक के और DPRO साहब के माध्यम से आवारा पशुओं को वहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर कोई पशु पालक या कोई किसान भाई पशुओं को अगर अपने घर पर रखना चाहता है, तो उसके लिए 1500 रुपये महीने प्रति पशु के हिसाब से अधिकतम 4 पशु रखता है, उसके लिए भी सरकार ने प्रयास किए जा रहे हैं। तो इससे काफ़ी किसान भाइयों को राहत मिलेगी। ये तो सर आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मतलब पर अगर कोई किसान या अदर आदमी भी कोई रखता है तो 1500 रुपये महीने उसको सरकार देगी। जी। मगर सर अब किसान ऐसा क्या करे कि एक अदर खेती अलग खेती करना चाहे या कुछ अच्छा बढ़ाना चाहे, क्योंकि अपने यहाँ से बाहर देखिए तो खेतियां भी बढ़ रही हैं, आदमी बढ़ रहा है, जी। अपने यहाँ का किसान दबता जा रहा है और आए दिन धरना स्थल पर बैठ के धरना देना या कोई काम करना किसी ना किसी बात को लेके परेशान है। जी, देखिए, इसके लिए हम पारंपरिक रूप से खेती करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि कहीं न कहीं जोखिम भरा है। किंतु हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, उसमें जोखिम भी कम होता है और हमारी आमदनी बढ़ती है। इंटीग्रेटेड फार्म में हमारी हाइब्रिड बीज है, और हमारे पॉली हाउस सरकार के द्वारा बनाने की स्कीम उद्यान विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है, संचालित हो रही है। तो अगर कोई 1 एकड़ में पॉली हाउस लगवाना चाहता है, तो उसमें 40 लाख का खर्चा आता है और 20% सब्सिडी है, और 6% की ब्याज पर भी 30% का 10,000 का लोन करा के, तो कुल आप ये समझिए कि पॉली हाउस ऐसा है कि इसमें किसी भी मौसम में भी किसी भी तरह की आप सब्जी है, फूलों की खेती है, ये कर सकते हैं, तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। साथ ही साथ इसके साथ पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, और बागवानी के साथ-साथ खेती-बाड़ी करेंगे और सब्जी उत्पादन करेंगे, तो निश्चित रूप से आमदनी बढ़ेगी। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि फूलों में काफ़ी लाभ होता है। हमारे जो दिल्ली पासी मार्केट है, अगर एक गुलाब की भी कली आप देखेंगे तो 20 से 25 रुपए में मिलती है। अगर एक किसान भाई उत्पादन करता है, तो दिल्ली में यथाशीघ्र उसको उपलब्ध करा सकता है और खराब भी नहीं होगी। और बुके भी आपने देखा होगा, एक-एक बुके यहाँ पर यहीं एटा के अंदर देखते हैं तो 250, 300, 500 रुपए तक मिलता है। अगर यही दिल्ली NCR में जाएँगे, तो वो जो बुके 250 का मिलता है, वहाँ 1,800 रुपए का मिलता है। तो इस तरह से किसान भाई अगर खेती करते हैं और व्यावसायिक रूप से करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ेगी। सर ये तो आमदनी बढ़ने की बात हो गई, अगर खाद को लेके भी किसान आए दिन परेशान रहता है, सड़कों पर रहता है कि DAP नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही, और जो लोकल दुकानदार है वो MRP से भी ऊपर बेचते हैं, उस पर आपकी क्या कार्रवाई है। देखिए, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हम निरंतर उस पर निगरानी रख रहे हैं, या जहाँ से भी इस तरह की शिकायतें आती हैं, तो उस पर कार्रवाई तत्काल की जाती है। और साथ ही साथ
जो है यूरिया डीएपी जनपद में कोई इस समय कमी नहीं है। 20,000 मीट्रिक टन के लगभग हमारे पास यूरिया उपलब्ध है, और चूंकि डीएपी की इस समय आवश्यकता ही नहीं है, तो डीएपी भी 4,000 एमटी से अधिक हमारे पास उपलब्ध है। और चूंकि एकदम से जब डिमांड बढ़ती है और जब रैक आती हैं, तो डिमांड की वजह से ये थोड़ी कहीं न कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस समय वर्तमान में कोई कमी नहीं है। जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम निरंतर अच्छा काम कर रहे हैं, और इसको बेहतर करने के लिए किसान भाई निश्चित रहे, और कहीं इस तरह की शिकायत आती है तो तत्काल मेरे से संपर्क कर सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ जिला कृषि अधिकारी थे, उन्होंने किसानों को खेती करने के बारे में बताया, पशुओं के बारे में बताया, यहाँ तक कि ये भी जानकारी दी, अगर कोई गाय कोई भी अदर आदमी या किसान रखता है तो 1500 रुपये प्रति माह उन्हें सरकार देगी। इसमें अब तो गाय को भी रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आवारा पशु घूम रहे हैं, एटा में 23 गौशालाएं बताई जा रही हैं, उसके बाद भी आवारा पशु घूम रहे हैं, ये तो अब सोचने की बात है। मैं अमित गुप्ता, अंतरिक्ष लाइव से।